Hello, Bicho. The question says A and B play a game where each is asked to select a number from 1 to 25. If the number selected by A and B match, both of them will win a prize. The probability that they win their third prize on fifth game is equals to four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पर ए और बी मेरे गेम खेलते हैं जिसमें उनको बोला जाता है कि 1 से 25 के बीच में कोई भी नंबर सेलेक्ट कीजिए। अब ए और बी अगर दोनों के ही नंबर सेम हो जाए तो दोनों को प्राइज मिल जाएगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उनका थर्ड प्राइज है वो उनको फिफ्थ गेम में मिला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। So probability of an event is equals to favorable outcomes। कितने आपके favorable outcomes है divided by total possible outcomes। उस event से related कितने possible outcomes है ये हो जाएगा आपके पास required probability। अब यहाँ पे हम देखें कि दोनों को सेम नंबर मिल जाए तो ई को रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट गेटिंग सेम नंबर, दोनों को ही मिला है सेम नंबर। तो सेम नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, ई के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होंगे 1 1 देन 2 2। सेम नंबर होना चाहिए। 1 से 25 के बीच में कितने पेयर्स बन सकते हैं? सो 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। ये कब तक बनेंगे? जब तक आपके पास दोनों पे 25 ना आ जाए। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 25 नंबर्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर, ये हो जाएगा आपके पास फेवरेबल आउटकम 25 अपॉन, यहाँ पे देखिए आपके पास ए है और बी है तो इसके लिए भी 25 नंबर्स अवेलेबल है, इसके लिए भी 25 नंबर्स अवेलेबल है। तो टोटल हो जाएगा 25 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 1/25। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जब n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो तो यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इज इक्वल्स टू n c x p रेज टू दी पावर x q रेज टू दी पावर n माइनस x। यहाँ पे आपके पास n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, x इज नंबर ऑफ सक्सेस, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमें यहाँ पर फिफ्थ ट्रायल में उसने कौन सा जीता है? फिफ्थ गेम में उसने थर्ड प्राइज जीता है, यानी कि पहले के जो 4 आपके पास गेम होंगे उसमें वो कितने प्राइज जीत चुका होगा? 2 प्राइज जीत चुका होगा। तो n हो जाएगा आपके पास 4, x हो जाएगा 2। मुझे 2 प्राइज जीतने हैं, कितने में से? 4 में से। 4 ट्रायल्स में से 2 ट्रायल्स ऐसे हो जिसमें आप प्राइज जीत जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है कि दोनों पे सेम नंबर आ जाए, दोनों सेम नंबर आएगा तो प्राइज जीत जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 1/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये हो जाएगा आपके पास 24/25। अब यहाँ से आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थर्ड गेम। प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थर्ड प्राइज इन फिफ्थ गेम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास थर्ड प्राइज इन फिफ्थ गेम, यानी कि जो शुरू के 4 गेम होंगे उसमें से आप वो 2 प्राइज जीत चुका होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपके पास 1/25 रेज टू दी पावर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 24/25 रेज टू दी पावर 4 माइनस 2 2 इनटू फिफ्थ गेम में उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग यही हो जाएगा आपके पास। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से आ गया आपके पास 1/25 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 1।
तो ये हो गया आपके पास 25 रेज टू दी पावर 2 + 2 + 1 दैट इज 5 एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास इंटू 24 रेज टू दी पावर, ये कितना गिवन है, ये गिवन है मुझे 2। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 × 24 रेज टू दी पावर 2 अपॉन यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 रेज टू दी पावर 5। So for this question, this is our required answer। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में चेक करते हैं 6 × 24 रेज टू दी पावर 2 अपॉन 25 रेज टू दी पावर 5। So option number A। Hope you understood very well. Thank you so much. Best of luck.